नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के शुरू कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। लिंक क्लास का बहुत जबरदस्त क्लास रहने वाली है। अगले 15-20 मिनट के लिए आपके मध्य बने रहेंगे। बहुत जबरदस्त क्लास रहने वाली है। सीजी क्लासेस भारत आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, तो शुरू कर रहे हैं क्लास। बहुत ज्यादा गर्मी है, इसके बावजूद भी हम आपकी सेवा में निरंतर प्रयासरत हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी सफलता में हमें आनंद आता है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है प्रिय विद्यार्थियों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है प्रिय विद्यार्थियों। आपके सामने ऑप्शन है 35, ऑप्शन ए आपके पास जो है वो है 30, ऑप्शन जो बी है वो आपके सामने है 34, ऑप्शन सी आपके सामने है 36, ऑप्शन डी आपके सामने है 35। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट से आंसर। मेरे ख्याल से वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा होगा। और साफ कर देते हैं लोग, इससे ज्यादा साफ तो क्या करें। भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है। आपको याद होगा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 20 हुए, 2020 में हुए, ये हुए तो 2021 में, लेकिन कोरोना के काल कहलाएगा क्या 2020 ही। उसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था अब तक का। और कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 और मिलाकर के अब तक कितने पदक जीत चुका है भारत, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों के आंसर आने भी लगे हैं। जो बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नवोदय विद्यालय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, और जो विद्यार्थी हरियाणा पुलिस के अभी फिजिकल आई हुई है उनका रिटन एग्जाम होगा। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है आज की। तो देखते हैं अभी सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका 35। हमने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 तो हमने हॉकी के अंदर जीते हैं, और एक आपको पता है नीरज चोपड़ा ने जीता, एक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता। अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा ये 10 जो मेडल हैं, जो 10 गोल्ड मेडल है हॉकी के अंदर 8, और एक इन्होंने जीता है। तो टोटल कितने मेडल हो गए? टोटल 10 गोल्ड मेडल अब तक जीते हैं। अभिनव बिंद्रा जो तीरंदाजी करते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक जेवलिन थ्रो से है। 8 मेडल गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर भारत ने जीते हैं। टोटल 10 मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने कितने जीते हैं अब तक? जो बात करें गोल्ड मेडल की, अगर बात करते हैं गोल्ड मेडल की यानी कि स्वर्ण पदक की, बात करते हैं सिल्वर की, और बात करते हैं ब्रॉन्ज की प्रिय विद्यार्थियों। भारत ने अब तक जो स्वर्ण पदक है, इसको हम स्वर्ण भी बोल देते हैं, इसको हम रजत बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं रजत है, और इसको बोलते हैं कांस्य पदक। तो ये कितने जीते हैं? 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16। ये टोटल आपके कितने हो गए? 35 हो गए प्रिय विद्यार्थियों। टोटल कितने हो गए? 35। 16 और 9 19, 10 और 9 19 और 16 35। अब तक कितने मेडल जीत चुका है भारत? 35 मेडल जीत चुका है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आपको थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में और बता देना चाहूंगा। अब ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पर करनी जरूरी समझूंगा मैं। जो प्राचीन ओलंपिक थे उनकी शुरुआत कब होती है? प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है। ये कहाँ शुरू हुए थे? यूनान के अंदर, यूनान यानी कि ग्रीस के अंदर ये शुरू होते हैं। एथेंस या यूनान या ग्रीस के अंदर ये शुरू हुए थे। ठीक है। किसकी पूजा की जाती थी? भगवान जियस की आराधना में, मतलब ये खेल होते थे। भगवान जियस, विजेता को क्या पहनाया जाता था? जैतून की डालियां,
जैतून की माला पहनाई जाती थी, जैतून की माला पहनाई जाती थी। जैतून एक पेड़ होता है। जीस भगवान की प्रतिमा दी जाती थी, प्रतिमा दी जाती थी। ठीक है। और किस किस को प्राचीन ओलंपिक में क्या क्या खेल शुरू थे? मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, उसके बाद में कुश्ती, कुश्ती, घुड़सवारी, घुड़सवारी और रथ दौड़, रथ दौड़ इत्यादि इसमें खेल शामिल थे। प्राचीन और कालीन ओलंपिक में घुड़सवारी, रथ दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती ये सब शामिल था। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे और 393 ईस्वी में बंद हो गए। कब हो गए? 393 ईस्वी पर इन पर एक थियोफ्रेडियस एक नाम का मतलब राजा था, उसने इस पर रोक लगा दी थी क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरे खेल होते थे। अब बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक की। प्राचीन ओलंपिक का तो आपको पता लग गया कि कहाँ कब शुरू 776 ईसा पूर्व में यूनान में एक, कोई तो कहता है यहाँ पर एक एथेंस नाम का गांव था, मतलब ओलंपिक नाम का गांव था, ओलंपिया नाम का गांव था, उस इसी के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। कोई कहते हैं ओलंपिक पर्वत पर ये होते थे, तभी ओलंपिक पर्वत है यूनान के अंदर, तभी उसका नाम ओलंपिया पर्वत के कारण ओलंपिक पड़ा है। विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिया स्टेडियम की खोज, ओलंपिया स्टेडियम की खोज, स्टेडियम की खोज कब हुई? स्टेडियम की जो खोज हुई वो कब हुई? 1875 के अंदर खोज होती है। उसके बाद में 6 अप्रैल, वो तारीख थी 23 जून, वो तारीख थी 23 जून और वो साल था 1894, जब क्या हुआ? आईओसी, आईओसी का गठन हुआ। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल OLYMPIC ओलंपिक COMMITTEE कमेटी, कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ तो आपको बता देना है कब हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ओलंपिया स्टेडियम की खोज 1875 के अंदर होती है। ओलंपिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ओलंपिक समिति बोलेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलेंगे हम। अच्छा, इसकी इसके संस्थापक कौन थे अगर पूछ ले? संस्थापक, संस्थापक का नाम पूछ ले तो क्या करोगे? तो बैरोन, बैरोन पियरे डी कोबर्टिन, बैरोन पियरे डी कोबर्टिन इसके संस्थापक हैं। वर्तमान आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक कौन हैं? बैरोन पियरे डी कोबर्टिन हैं। कौन है? बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आधुनिक ओलंपिक खेल के जो है वो जनक माने जा सकते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक कहे जा सकते हैं बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। उसके बाद में प्रथम ओलंपिक अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रथम ओलंपिक जो अध्यक्ष था ओलंपिक कमेटी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देमित्रिस, देमित्रिस उसका नाम था, देमित्रिस वेनेलस, देमित्रिस वेनेलस उसका नाम था। प्रिय विद्यार्थियों, देमित्रिस वेनेलस को प्रथम ओलंपिक, वर्तमान में कौन है? तो थॉमस वोक हैं, थॉमस वोक हैं। वर्तमान में क्या है? थॉमस वोक हैं। एक बात यहाँ से और बता देता हूँ, देखो यहाँ से ध्यान से देखो। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में शुरू होती है, 393 ईस्वी में बंद हो जाते हैं। लगभग 1170 वर्ष चले वो। ओलंपिया स्टेडियम की खोज कब हुई? 1875 में। 23 जून 1894 में वो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। अध्यक्ष देमित्रिस वेनेलस बनाए जाते हैं। संस्थापक एक फ्रांसीसी व्यापारी थे, बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन को माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं ओलंपिक कमेटी में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो एक तो होता है अध्यक्ष, एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष और 7 अन्य होते हैं। टोटल मेंबर कितने हो गए? 11 मेंबर सदस्यीय कमेटी होती है। ओलंपिक कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 11, एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 8 वर्ष का होता है और इन सभी का कार्यकाल 4-4 वर्ष का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका यानी कि एक बार तो 4 वर्ष के लिए होता है, लेकिन दोबारा चुना जाता है 4-4-8 वर्ष के लिए चुना जाता है अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष और अन्य को 4-4 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों
आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? आज ये कमेटी तो गठित हुई आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत की अगर हम बात करें तो तारीख थी 6 अप्रैल और वो वर्ष था 1896। 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस की राजधानी एथेंस में क्या होता है, प्रथम ओलंपिक खेला गया। इसमें क्या विशेषता थी? सिर्फ पुरुषों को भाग लेने का मौका मिला। सिर्फ पुरुषों को भाग लेने का मौका मिला। ठीक है, सिर्फ पुरुषों को भाग लेने का मौका मिला। सिर्फ पुरुष ही भाग लिया उसमें विभिन्न देशों से। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 1896 को एथेंस से। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। उसके बाद में खेल होते हैं हर 4 वर्ष के अंतराल पर। आधुनिक ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम तो 1900 में जो खेल हुए वो द्वितीय संस्करण, तो ये फर्स्ट टाइम था। ये सेकंड जो द्वितीय ओलंपिक हुए वो 1900 में हुए। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस में हुए थे। इसमें महिलाओं को भाग लेने का मौका दिया गया था। महिलाओं को भाग लेने का मौका दिया गया था। दूसरे ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया। उसके बाद में 1904 के अंदर जो ओलंपिक हुए सेंट लुइस में हुए। सेंट लुइस में ये पड़ता आपका यूएसए के अंदर। सेंट लुइस यूएसए के अंदर 1904 में यहाँ पर मेडल देने की शुरुआत की गई थी। जो पदक दिए जाते हैं, पदक देने की शुरुआत कब से की गई थी? पदक देने की शुरुआत की गई थी सेंट लुइस यूएसए के अंदर 1904 में जो ओलंपिक हुए थे वहां से। देखिएगा ध्यान से एक बार दोबारा। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में हुई। सिर्फ पुरुषों को भाग लेने का मौका मिला प्रथम ओलंपिक में। और 6 अप्रैल से याद आया, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाए हुए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो उसकी सरकार बनी अब की बार। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनका भी 17 सितंबर को जन्मदिन भी आने वाला है। उनका जन्म 17 सितंबर सन 1950 को हुआ था। तो 17 सितंबर को हैप्पी बर्थडे भी आएगा। पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, यानी ये अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसका जो गठन है वो बीजेपी पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो 1980 की ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के मुंबई में संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुई थी। ये भी ध्यान रखना आपको। तो 6 अप्रैल 1896 को प्रथम ओलंपिक हुए। 1900 में पेरिस फ्रांस में द्वितीय, 1904 में सेंट लुइस में तृतीय ओलंपिक हुए। इसमें मेडल देने की शुरुआत हुई 10वीं वर्षगांठ पर 1906 के अंदर, यानी कि जब 10 वर्ष हो गए थे 1896 में, 1906 के अंदर ओलंपिक होते हैं। ये ओलंपिक कहाँ होते हैं? एथेंस में होते हैं। लेकिन ये काउंट नहीं किए जाते। क्योंकि ये 10वीं वर्षगांठ पर मनाए गए थे। 10वीं ओलंपिक की 10वीं वर्षगांठ पर ये क्या किए गए थे? मनाए गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1906 एक ऐसा ओलंपिक इवेंट हुआ जो इवेंट है संस्करण, उसमें काउंट नहीं होता है। ये वैसे ही 10वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। उसके बाद अगला सवाल आता है, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज की बात करते हैं तो 1913 में बन जाता है। 1914 के अंदर, 1912 फिर 16 में गेम होने थे। लेकिन आपको पता है 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक लगातार युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध नाम के से जाना जाता है। इसलिए 1916 के गेम में नहीं हो पाए। 1920 के जो गेम हुए एंटवर्प आपका बेल्जियम के अंदर पड़ता है, बेल्जियम। तो इसमें प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। 1920 के अंदर भारत शामिल हुआ था। एंटवर्प बेल्जियम के अंदर प्रथम बार ध्वज फहराया गया। ओलंपिक ध्वज की बात करते हैं तो भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम गोल्ड मेडल कब जीता? ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है, वो खेल हुए थे एम्स्टर्डम, वो पड़ता है नीदरलैंड के अंदर। और ये खेल है 1928 के ओलंपिक। 1928 के ओलंपिक में एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर भारत ने अपना प्रथम गोल्ड मेडल जीता। भारत ने प्रथम मेडल जीता। और वो फर्स्ट मेडल कौन सा था? वो गोल्ड मेडल था। इसके बाद में 1932 के अंदर जो खेल हुए थे
सेंट लुइस यूएसए के अंदर, उसमें भी गोल्ड जीता। 1936 के अंदर बर्लिन जर्मनी के अंदर गेम हुए, उसमें भी गोल्ड जीता। लगातार 3 बार हैट्रिक लगा दी। 3 बार भारत ने लगातार हॉकी में क्या जीते, गोल्ड जीते। लगातार 3 बार हॉकी में क्या जीते, भारत ने अपना गोल्ड मेडल जीता। यहाँ तक बात करिए, आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद में पूछ ले कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ वो कौन सा संस्करण था। तो अब की बार 32वां नंबर का 32वां संस्करण था। ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये टोक्यो के अंदर हुआ था। टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की है, जापान। अगर पूछ ले आपसे 31वां पूछ ले या फिर आपसे 30वां पूछ ले तो भी आप बता देना। अगर 33वां पूछ ले और 34वां पूछ ले तो भी आपको बता देना है। 30वां जो आपका 33वां होगा वो पेरिस में होगा, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस के अंदर है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस के अंदर है। ये 2020 के अंदर हुआ, ये 2024 के अंदर होगा। अभी जो होगा 34वां लॉस एंजलिस, ये आपका पड़ता है यूएसए के अंदर। ये गेम होंगे 2028 के अंदर। ये जो 30वां हुआ वो लंदन के अंदर हुआ, और लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है। ये हुआ 2012 के अंदर। और रियो डी जेनेरियो ये आपका पड़ता है ब्राजील के अंदर। किसमें पड़ता है, ब्राजील के अंदर। ये आपके 2016 के हुए थे। अगर और पीछे जाए, अगर वो पूछ ले 29वां या पूछ ले 28वां तो आप कर देना। 29वां बीजिंग के अंदर हुआ था। बीजिंग कहाँ पड़ता है, बीजिंग चीन के अंदर है। 2008 में हुआ। ये पूछ ले 28वां नंबर का कहाँ हुआ, तो ये हुआ एथेंस में। एथेंस कहाँ, ग्रीस में। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगर पीछे पूछ ले तो पीछे का बता देना है, आगे पूछे तो आगे का बता देना है। ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर आगे का पूछे तो आगे का बता देना है। 28वां संस्करण एथेंस ग्रीस में हुआ। ये हुआ 2004 के अंदर। कब हुआ है, 2004 के अंदर हुआ है। उसके बाद में बीजिंग चीन 2008 के अंदर 29वां नंबर का। 1944 और 1940 के अंदर ओलंपिक स्थगित हुए थे। अब तक 3 बार ओलंपिक खेल स्थगित हो चुके हैं। 1916 के अंदर जो जर्मनी के अंदर ओलंपिक होने थे वो भी नहीं हो पाए। 1940 के अंदर और 1944 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 में ओलंपिक नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 से 45 चला युद्ध, इसलिए 1940 और 44 के गेम नहीं हो पाए। 28वां संस्करण एथेंस ग्रीस में होता है 2004 में। 29वां बीजिंग चीन में होता है 2008 में। 30वां लंदन इंग्लैंड में होता है 2012 के अंदर। 32वां संस्करण टोक्यो जापान 2020 के अंदर। 33वां पेरिस फ्रांस के अंदर 2024 के अंदर। 34वां लॉस एंजलिस यूएसए 2028 के अंदर जो होना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप साथ के साथ उतार भी सकते हैं और वीडियो के सामने शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे बिन पशु बराबर जिंदगी बीते भाई, और शाने मानस क्या करें से अच्छी चीज पढ़ाई। विद्या चीज अनोखी हो से कोन्या चोर चुरावे, इस विद्या ने कोई बांट सकाना भाई खड़े लखावे। या विद्या रहती हरदम दो रहना कोई गहने धरावे, और विद्या चीज खर्च से बढ़ती बिन खर्चे घट जावे। उन विद्वानों की विद्या कारण ऊंची शान बताई, शाने मानस क्या करें से अच्छी चीज पढ़ाई। पढ़े लिखे बिन सब न आवे बात करने का ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे बिन बिजनेस को न चल कोई दुकान नहीं। पढ़े लिखे बिन नहीं नौकरी, बिना पढ़े सम्मान नहीं। पढ़े लिखे बिन देश विदेश में घूम सके इंसान नहीं। अनपढ़ की कोई कदर करे न के मारे उच बकाई, शाने मानस क्या करे से अच्छी चीज पढ़ाई। पढ़े लिखे बिन ना खेती बनते मुश्किल काम चलाना हो, पढ़े लिखे बिन याद ना रहता जब भी सपरा लेना हो। पढ़े लिखे बिन ध्यान ना आवे जब खाद बीज लेना हो, और पढ़े लिखे बिन हिसाब ना आवे लोगों पे करवाना हो। अनपढ़ की कोई कदर करने का मारे में बकाई, अनपढ़ नहीं मूर्ख कह के बोले लोग लुगाई। शाने मानस क्या करे से अच्छी चीज पढ़ाई। और अंतिम मंत्रा सभी पेरेंट्स के लिए है कि आप पढ़े से नहीं पढ़े अपनी औलाद ने जरूर पढ़ाना है। कि हाथ जोड़कर अर्ज करूं मेरा इतना कहना तो गाइयो, माँ बाबू अपने बड़का ने ला कर जोर पढ़ाइयो। वर्दी फीस किताब टेम पर बड़का भी पहुंचाइयो। इंजीनियर वैज्ञानिक और बढ़िया कवि बनाइयो, कह जीत सिंह ज्ञान की राई तो यूस न पाई। और शाने मानस क्या करें से अच्छी चीज पढ़ाई। जांडली से बहुत महान कवि हैं जीत सिंह जी, वहां से उन्होंने ये कविता लिखी, बहुत जबरदस्त कविता है पढ़ाई के ऊपर।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको आज, बाकी का हम कल करेंगे। जो ओलंपिक बच गया, टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हमने, 1 गोल्ड मेडल जीता, 2 ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको बता देना चाहूँगा, एनएमएमएस यानी कि नेशनल मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है, वो नवोदय, एनवीएस नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, ठीक है, SANIK यानी कि सैनिक स्कूल, आपका जो सैनिक स्कूल है उसकी कक्षाएं आपकी लग रही हैं रेगुलर, +1 और +2 के साथ ऑल सब्जेक्ट पढ़कर के आप गवर्नमेंट जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं। वो हम आपकी जिम्मेवारी लेंगे। नंबर ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 99,927,88,432, इस पे कॉल करें और आज भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, वो इस नंबर पर फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दे, ताकि हम आपको सुचारू रूप से पढ़ा सकें। +1 +2 के बच्चे, आर्ट के जो बच्चे हिस्ट्री पॉलिटी जियो जो पढ़ रहे हैं वो आ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश और हिस्ट्री पॉलिटी जियो उनको साथ साथ पढ़ाने के साथ एक क्लास उनकी कंपटीशन की भी होगी, कभी मैथ्स की कभी जीके की। हम गारंटी लेते हैं 2 साल हमारे पास +1 +2 में पढ़ लेना, +2 करते आपको जॉब मिल जाएगी प्रिय विद्यार्थी। सैनिक स्कूल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनएमएमएस की जो तैयारी कर रहा है, इसके अलावा जो बच्चा यहाँ नहीं आना चाहता, होम ट्यूशन है, वैसे तो घर पे ही मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन दिन में मेरे लेक्चर टारगेट 40 भुन्ना के अंदर होते हैं। टारगेट 40 एकेडमी है, टारगेट 40 एकेडमी है, टारगेट 40 एकेडमी भुना, ठीक है, ये भुना के अंदर, यहाँ भी आप आ सकते हो प्रिय विद्यार्थियों। एक दिव्या डिफेंस अकेडमी है भुना के अंदर, दिव्या डिफेंस अकेडमी, ये यहाँ भी आप आ सकते हो। यहाँ भी सैनिक स्कूल और इसकी हम तैयारी करवाते हैं। टारगेट 40 के अंदर कंपटीशन हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, CHSL, SSC, GD सभी की तैयारी चल रही है। फिलहाल बहुत अच्छा बैच हमारा चल रहा है। आप यहाँ भी एडमिशन, मात्र आप यहाँ 800 रुपये पर मंथ में एडमिशन ले सकते हो। हम बच्चे को बाउंडेशन नहीं करते, आप फीस दें और एडमिशन लें, ये नहीं है। आप 2 दिन 4 दिन पढ़ करके देखिएगा, आपका मन करता है और फर्क लगता है अन्य मतलब अकेडमी में और हमारी अकेडमी में, तो ही आप एडमिशन लेना था, एडमिशन नहीं। ये दिव्या डिफेंस अकेडमी है, 5th और 8th के बच्चे जो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर हमसे संपर्क कर लें। मेरा नंबर ये है, आप कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो, 86,432, हॉस्टल की सुविधा है, बढ़िया लाइब्रेरी, बढ़िया खाना, बढ़िया रहन, एक गुरुकुल के तरीके से यहाँ पर रखा जाता है, तो ये भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।